प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, इसीलिए प्रभु को बहुत ही धन्यवाद हो। सच में परमेश्वर की आशीष है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु का अनुग्रह। हम सब आज एक नया सवेरा फिर से देखने मिला है ना। प्रभु का दया से, प्रभु का अनुग्रह से हम सबका जीवन चलता है। तो इसीलिए हम मनुष्य ये ना सोचे कि हम अपने बल से, अपने शक्ति से जीता है, हम रोज भोजन खाता है, रोज खाना खाता है, इसलिए हम जीवित हैं। बहुत लोग ऐसा सोचता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या है, आज हमें जिला कर रखा है परमेश्वर ने, आज हम जीवित हैं परमेश्वर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के नए सवेरा के लिए। आज के हमारे वचन है, आइए हम देखेंगे जॉन 4 वर्ष यहाँ पर देखने से 34, जॉन 4:34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने बेचने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सामरिया कहने वाले, सामरिया उस टाउन में आया है, उस नगर में आया है। और उस नगर में आते समय उसके चेले भोजन मांगने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए टाउन के अंदर चला गया। और प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मुलाकात करता है और सामरी स्त्री के दोनों के बीच में बहुत से बात चलते रहते हैं, बहुत से दोनों के बीच में बहुत बातें हुआ। तो उस समय बहुत बातें हुआ, तो उसी समय उसके चेले आ गया। उन्होंने देखा कि यीशु एक स्त्री के साथ बात कर रहा है। तब वो लोग यीशु को बोलता है कि गुरु आप भी खाना खाओ। यीशु को वो लोग, चेले ने आपको उससे कहा कि खाना खाइए, ऐसा बोला है। तब यीशु ने क्या बोला जानता है? यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने बेचने वाले के इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह का खाना यह है। यीशु मसीह, हम मनुष्य लोग खाना नहीं खाने से भूख रहता है, भूख हो जाते हैं, हम भूख में तड़पता है। लेकिन यीशु को देखो, यीशु क्या कहा? यीशु तो खाना खाया ही नहीं, यहाँ पर शरीर के लिए कुछ खाना नहीं खाया। यीशु तो शरीर के लिए इस पृथ्वी में नहीं सोचता है। यीशु क्या कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मुझे जिसने भेजा है, किसने उसे भेजा? पिता परमेश्वर ने उसे भेजा है इस पृथ्वी पर। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा है और कहता है कि उसका भोजन यह है, यीशु का भोजन यह है कि उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की इच्छा के अनुसार चलना और उसके काम को करना ही यीशु का भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यह बात यीशु क्यों कहता है? चाहता है कि हम लोग भी, जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो चाहता है कि, यीशु चाहता है कि उसका जीवन में भी यह मकसद होना है, हमारा मन में ये बात मजबूती से बैठना है कि हमारा भोजन ये होना है कि यीशु के इच्छा अनुसार चलो, उसकी इच्छा को पूरा करो, उसके काम को पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि उसके आज्ञा अनुसार चलना ही हमारा भोजन होना है। दुनिया सोचता है कि, दुनिया संसार में लोग सोचते हैं, जो पृथ्वी में वो रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मेरा भोजन ये है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, शरीर के मांगों को पूरा करना, ये करना, वो करना, ये चाहना, वो चाहना। बहुत से बातों को हम क्या है ढूंढते, दुनिया की चीजों को, लेकिन वहां से हम जीवन नहीं मिलेंगे। आप बस थोड़ा सा खुशी आपको मिल सकता है, आपको थोड़ा सा सेटिस्फाई हो सकते हैं, बस आपका मन में है, लेकिन एक्चुअली बोलने से वहां में कोई जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन, सच्चा जीवन तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार चलना और उसके वचन के अनुसार चलना, क्योंकि आप वचन में, आप वचन के अनुसार चलना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए यीशु उस बात को जानता है कि पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसके आज्ञा को मानना ही जीवन है। यीशु इसको जानता है। भोजन खाने से हम मनुष्य जीवित रहेगा, वो मनुष्य का सोच है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते हैं मनुष्य केवल भोजन से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द से मनुष्य जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हम जब परमेश्वर की ये वचन को, प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को देखिए, ये वचन अलग, यीशु अलग, ऐसा नहीं है।
यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है, यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को अलग, यीशु को अलग मत रखिएगा आपके जीवन में। वचन के आज्ञा अनुसार चलना, वचन को आपके मन में रखकर उसके अनुसार चलना ही जीवन है। इस बात को आप लोग जानना है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब वचन को नहीं, वचन को सुनते हैं लेकिन दिमाग में केवल रखकर उसके अनुसार नहीं चलने से कुछ काम का नहीं होगा, उसमें जीवन नहीं होगा, वो मरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जब वचन को सुनकर आप वचन को एक्टिव में रखते हैं, उसके अनुसार जब आप लोग चलते हैं तो क्या होता है, उसी में है जीवन। तब क्या है, उसमें जीवन आते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम जीवन जीने वाले व्यक्ति बनना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जानता है कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना क्या है, आज्ञा क्या है, वचन के अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार काम करना मीन्स वचन के आगे, जो वचन के द्वारा जो जो बोला गया उसे करना। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को बचाना। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, लोगों को उद्धार देने के लिए, हम सबको, मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए। वो है उसका मकसद इस पृथ्वी में आने का। उसी तरह से मेरे प्रियजन, हम सबको भी परमेश्वर ने चुना है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी लोग परमेश्वर को जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लोग वो जानने के लिए सबसे पहले मेरा अपना पर्सनल लाइफ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना होना पड़ेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अपना जीवन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब तक आप अपना पर्सनल लाइफ में यीशु के साथ आप कनेक्ट नहीं होते, परमेश्वर के साथ आप जुड़े नहीं रहते, तो आप जितना बोलने से भी, जितना करने से भी सब व्यर्थ में जाएगा। क्योंकि यीशु क्या कहता है, तुम मेरे बिना नहीं पल सकते। जॉन 7:15 तुम मेरे बिना नहीं पल सकते, मेरे मुझसे होकर ही तुम पल सकते। डाली जो दाख लता बिना नहीं पल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। डाली अपने आप से नहीं पल सकता, वो दाख लता में बने रहना पड़ेगा, तब वो पल सकता है। दाख लता कौन है, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है। डाली हम सब है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम डालियां, हम लोग क्या है, यीशु मसीह के साथ हम कनेक्ट होते रहने वाला, हम उसके साथ बने रहते रहने वाला हम लोग बनना है। इसीलिए यीशु कहता है कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो, ऐसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्रेम में बने रहना मीन्स क्या है, आज्ञा अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना। जब हम वचन के आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वचन को सुनते हैं, बस दिमाग में रखते, बस ऐसे ही वचन को याद कर लिया, रख लिया बस, लेकिन अपना जीवन में वो वचन कुछ भी हम उसके अनुसार नहीं चलते तो कुछ काम का नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार आप चलते हैं, तब हम यीशु के साथ बने रहने वाला व्यक्ति बनता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब आप जीवित कहलाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, यीशु कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मेरे बेचने वाले की इच्छा अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। हम जब यीशु के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार बने रहेंगे, उसके उपस्थिति को बरकरार रखकर हम जब जीवन व्यतीत करते हैं, सारे असंभव को संभव हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहता है कि ये कैसा हो सकता है। यीशु ने अपने चेलों को बताया कि धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करने से आसान, ऊँट सुई के नाके से निकाल जाना आसान है, ऐसा कहकर यीशु अपने चेलों को समझाता है। यह लूक 7:18 में उसे देखने से, प्रेज द लॉर्ड, कहता है कि सुई के नाके से निकल जाना आसान है जो धनी व्यक्ति है ना। तो इसीलिए कहता है कि लूक 7:18 से देखने से उस बात को दिखाई देगा। वहां से नीचे पढ़ने से दिखता है कि 25 में लूक 7:18 परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाया कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से आसान है कि ऊँट जो सुई के नाके में से निकाल जाना आसान है। ऊँट इतना बड़ा है, सुई का नाका इतना छोटा है, कैसे हो जाएगा? असंभव है।
वहाँ संभव ही नहीं है, कैसे जाएगा। लेकिन एक असंभव बात को यीशु यहाँ पर तुलना कर कर उन लोगों को समझा रहा है। तब लोग पूछ रहा है तो किसका उद्धार हो सकता है, कौन उद्धार पा सकता है, ऐसा कह रहा है। तब यीशु ने कहा मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे सोच से, हमारे विचारों से, हमारे ताकत से, हमारे अपने बुद्धि से हम जरूर नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर से ये हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? हमारे अंदर में परमेश्वर रहने से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहने से, हमारे अंदर वचन रहेंगे, हम वचन के अनुसार चलेंगे, तब हम असंभव को संभव कर सकते हैं। क्योंकि हमसे नहीं हो सकता, हम अपने बल से, अपने शक्ति से नहीं कर सकते उसे, लेकिन यीशु हमारे अंदर रहने के कारण, यीशु हमारे साथ में होने के कारण, यीशु के आज्ञा हमारे अंदर रहने के कारण, हम वचन के अनुसार चलने के कारण क्या है, हम वो सारे असंभव को संभव कर सकते हैं। हमसे नहीं हो सकता, जरूर उद्धार पाना हमसे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है वो। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने वो हमें देने के लिए ही वो हमें दे चुका है, और वो हमें अभी पाना है। वो हमें उद्धार दे चुका है। हम उद्धारता के मार्ग पर होकर एक दिन पूरा हम उद्धार में हम प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमें क्या करना है, अपने जीवन का मकसद को, इस बात को समझना है। हम लोग ने कभी भी हम शरीर के कामों को शरीर के कामों को पहला स्थान ना दें। ये काम, वो काम, ये काम, ऐसा वो काम, बहुत से दुनिया के बातों को पहला स्थान ना दें। जाने प्रभु यीशु मसीह के चेला लोग भी भूख लग गया था। भूख लगने के कारण जल्दी से वो लोग नगर के अंदर घुसकर, टाउन के अंदर में घुसकर जल्दी वो लोग भोजन ढूंढने गया। लेकिन यीशु भूखा रहते समय में भी वो भोजन नहीं ढूंढा। प्रेज द लॉर्ड। वो शरीर के लिए नहीं सोचा, वो क्या के लिए, जीवन के लिए, जो परमेश्वर के कार्य है उसके लिए उसने सोचा। और जब उसने परमेश्वर के कार्य के लिए वो किया तो ऑटोमेटिक उसका भूख भी मिट गया। प्रेज द लॉर्ड। ऑटोमेटिक वो क्या है, उसका पेट भर गया। तो इसीलिए कहता है कि मेरा भोजन तो ये है कि मुझे जिसने भेजा उसके इच्छा अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है हम सबका जीवन में ये होना है कि जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे बुलाया है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुना है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें सुना है। इसलिए हमें वो चुना है तो हम उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ऐसे सोचने से मुश्किल है। बहुत लोग इसीलिए कहता है वचन के अनुसार नहीं चल पाएंगे, बाइबल का बात को कौन पूरा कर पाएगा, ऐसा बहुत लोग कहता है। सच में ऐसा अपना बुद्धि से सोचने से सच में ऐसा ही है, सच में मुश्किल है। लेकिन जब आप एक छोटा सा बात को भी आप नहीं, ये छोटा सा बात को भी हम इसके अनुसार चलेंगे, इसको हम जितना हो सके, ये छोटा सा बात है बोलकर इसे हम नहीं छोड़ेंगे, इसके अनुसार मैं चलता रहूंगा। जब आप कदम उठाएंगे परमेश्वर आपके और आगे आपको लेकर जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है ना, मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर मैं ले चलूंगा, ऐसा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस्राएल लोग जब इजिप्ट से निकला था, उसके पीछे फिरौन राजा के सारे सिपाही उसे मारने के लिए है, और आगे को लाल सागर है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कुछ उपाय नहीं दो रहा था। परमेश्वर ने क्या किया, वो लाल सागर को 2 भाग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह हम सब के लिए भी असंभव है, जरूर हमारा जीवन सफर में हम नहीं कर सकेगा, नहीं हो सकेगा, इतना चाहते हुए भी वचन के अनुसार नहीं चल सकते, जरूर नहीं चल सकते। लेकिन एक छोटा सा काम को आप करना शुरू कीजिए ना। एक बूंद से सागर बनता है। एक छोटा सा सीज धीरे धीरे, एक छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा शिशु जन्मा हुआ एक शिशु ही बड़ा बढ़ के एक आदमी बन जाता है। तो हमारा शुरुआत भी एक छोटा सा चीज से हम शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन के एक छोटा सा बात से आप एक कदम बढ़ाइए ना, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को, हमारे हृदय को, बातों को जानता है ना वो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन में हम कितना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूं, पर मैं चल नहीं पाता। लेकिन चल नहीं पाता बोलकर उसमें मत बैठिए। चल नहीं पाने से भी, नहीं कर पाने से भी मैं चलूंगा, मैं करूंगा, ऐसा कहकर आप क्या करना है, आगे बढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। 1-2 बातों को मानना शुरू कीजिए।
कीजिए, आपका अंदर जीवन भरने लगा, जीवन भरे। एक छोटा सा चीज आप शुरू कीजिए, वो भरते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आप पूरा दुनिया में सफलताएं प्राप्त करेंगे। दुनिया में सफलताएं मीन्स दुनिया के शारीरिक बातों के ऊपर आप जयवन होते जाएंगे, जयवन होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आप सब जितना हो सके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मेरा भोजन तो ये है, मुझे जिसने भेजा इसका उसके इच्छा अनुसार चलो और उसके काम को पूरा करो। हम सबका मकसद भी ये होना है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके साथ बने रहने के लिए और ये काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने काम को मत भूलिए, अपने जीवन, अपने हृदय में, अपने मन में, अपना माइंड में इस बात को मजबूती से रखे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और परमेश्वर ने मुझे उसके आज्ञा अनुसार चलने के लिए मुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए उसकी आज्ञा को पूरा करना, उसके इच्छा अनुसार चलना ही मेरा भोजन है, यही मेरा जीवन है, हम सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा यही मेरा भोजन है, यानी कि यही इसका जीवन है। यीशु पिता की इच्छा अनुसार चलना और उसकी इच्छा को पूरा, उसके काम को पूरा करना, यही उसका जीवन है। हम सबका मकसद भी ये होना है कि मेरा भी यही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस दौरान यीशु को कितना दुख आया, कितना तकलीफ आया, क्रूस पर वो चढ़ा, वो उसके लिए तो यीशु आया, उसके लिए। तो उसी तरह हमारी इस पृथ्वी में हम सबको भी बहुत आनंद, बहुत ही शांति हम लोगों को नहीं मिलेगा होगा। हमारे जीवन में भी कुछ दुख तकलीफ, कुछ समस्याएं आएंगे। हमें भी क्या करना पड़ेगा, वो बातों को छोड़ना पड़ेगा जो हमारे इच्छा, शरीर की इच्छा, मन की इच्छा है, मेरी जो इच्छा है, उन सबको हम, जिस चीज को हम पसंद करते, जिस चीज को हम अच्छा लगते, उस सबको हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो छोड़ना ही क्या है, वो छोड़ने से ही हम जीवन को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करना है, अपने इच्छाओं को नहीं, अपने मन की बातों को नहीं, परंतु जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे भेजा, उसकी इच्छा अनुसार चलना और उसके काम को पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए जितना हो सके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।